रमजान शुरू होने वाला है और मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आप में से 90% लोग आने वाले 30 दिनों तक जिम का रास्ता भूलने वाले हैं। रीजन, भाई रोजे में एनर्जी नहीं होती, तरावी के बाद टाइम नहीं मिलता या सहरी और इफ्तार मैनेज नहीं होता। लेकिन सुनो, अगर आपने इस महीने जिम छोड़ दिया तो पिछले 6 महीने की मेहनत पानी में चली जाएगी। अपनी स्ट्रेंथ और मसल्स को खोना नहीं है। इस रमजान हमारा गोल ना तो मसल गेन करना है और ना ही एक्सट्रीम फैट लॉस। हमारा गोल है मेंटेनेंस मोड, अपनी स्ट्रेंथ बचानी है और फैट को कंट्रोल में रखना है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल रूटीन दूंगा जिसमें इफ्तार, तरावी और सहरी सब कुछ परफेक्टली मैनेज होगा। बिना किसी बकवास के सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन 30 दिनों में कोई एक्सट्रीम फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे तो इस थॉट को अभी ड्रॉप कर दो। आपकी बॉडी 14 to 16 घंटे बिना खाने के सरवाइव कर सकती है, लेकिन बिना पानी के मसल बिल्ड करना या एक्सट्रीम फैट लॉस करना बहुत हार्ड है। आपका मेन गोल इस महीने मसल मेंटेन करना और थोड़ा बॉडी फैट लॉस करना होना चाहिए। अगर आप कोई बॉडी बिल्डिंग प्रेप कर रहे थे या एक्सट्रीम कट पे थे तो उसे 30 दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। हेल्थ और हाइड्रेशन पहली प्रायोरिटी है। अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो आप अपना रमजान 10 टाइम्स मुश्किल बना रहे हैं। मिस्टेक 1, ट्रेनिंग कंप्लीटली फास्टेड। रॉन्ग टाइम। कुछ लोग इफ्तार से कई घंटे पहले हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं ये सोचकर कि ज्यादा फैट बर्न होगा। सच्चाई ये है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, फ्यूल नहीं है और आप मसल लॉस और इंजरी के रिस्क पर हैं। मिस्टेक 2, बिंजिंग ऑन जंक फूड एट इफ्तार। पकौड़े, बिरयानी और स्वीट्स देखकर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फेस्टिवल है, थोड़ा एंजॉय करिए, लेकिन अगर आप फास्टिंग के एक्सक्यूज से सिर्फ फ्राइड फूड और शुगर खा रहे हैं तो ब्लड शुगर स्पाइक होगा, आप स्लगिश फील करेंगे और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिस कर देंगे। मिस्टेक 3, नॉट ट्रैकिंग कैलोरीज। मैंने दिन भर रोजा रखा है तो मैं रात को कुछ भी खा सकता हूँ। ये माइंडसेट गलत है। आपको पता होना चाहिए आप कितना प्रोटीन और कैलोरीज ले रहे हैं। अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकालिए और सिर्फ 300 to 400 कैलोरीज का स्लाइट डेफिसिट रखिए। तो आखिर वर्कआउट कब करें? आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शंस है। ऑप्शन 1, राइट आफ्टर इफ्तार, द बेस्ट ऑप्शन। ये सबसे ऑप्टिमल टाइम है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट और रिफ्यूल कर लिया है। आप हैवी लिफ्ट कर सकते हैं, एनर्जी हाई होती है और रिकवरी अच्छी होती है। इफ्तार के 1 से 1.5 घंटे बाद जिम हिट करना बेस्ट है। ऑप्शन 2, राइट बिफोर इफ्तार, ओनली इफ नेसेसरी। अगर आपके पास और कोई टाइम नहीं है तो रोजा खुलने से जस्ट 40 से 50 मिनट पहले ट्रेन करें, लेकिन ध्यान रहे वर्कआउट को शॉर्ट रखें और वॉल्यूम लो रखें। हैवी पीआरस मारने का टाइम ये नहीं है। ऑप्शन 3, तरावी बाद, ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। खाना खाने के बाद लेट नाइट जिम जाने से आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, जो अगले दिन की फास्टिंग और रिकवरी दोनों को खराब करेगी। रमजान में आपको 6 या 7 दिन ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी रिकवरी मोड में होती है। इंटेंसिटी ओवर वॉल्यूम का रूल फॉलो करें। 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग बहुत है, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक दिन में 2-3 बॉडी पार्ट्स ट्रेन करें। फॉर एग्जांपल पुश, पुल, लेग्स या अपर लोअर स्प्लिट। अगर आप नॉर्मल दिनों में एक एक्सरसाइज के 4-5 सेट्स लगाते थे तो अब उसको ड्रॉप करके 2-3 क्वालिटी सेट्स पर ले आओ। 8-10 रेप रेंज रखो। प्रो टिप फॉर माई सब्सक्राइबर, एक्सरसाइजेस चेंज मत करो। जो एक्सरसाइजेस आपको पहले रिजल्ट्स दे रही थी वही करो, बस वॉल्यूम कम कर दो ताकि आप खुद को कंप्लीटली एग्जॉस्ट ना करें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, डाइट और हाइड्रेशन। अगर ये सही नहीं है तो जिम जाने का कोई फायदा नहीं। फर्स्ट, ब्रेक द फास्ट वाइजली। स्प्लिट मील स्ट्रैटेजी। इफ्तार के टाइम एक साथ पेट भरकर खाना सबसे बड़ी गलती है। इससे आप ब्लोटेड फील करेंगे और जिम नहीं जा पाएंगे। द हैक, अपनी मील को आधा स्प्लिट करें। खजूर और पानी से रोजा खोलें, फिर एक छोटी प्री वर्कआउट मील लें, जैसे थोड़ा चिकन, थोड़े राइस या दही और ओट्स। जिम जाएं, वर्कआउट करें और वापस आकर अपना बाकी का बचा हुआ हैवी डिनर कंप्लीट करें। सेकंड, द हाइड्रेशन सीक्रेट, कोकोनट वाटर। आपको इफ्तार से सुहूर के बीच कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है, लेकिन एक साथ नहीं, सिप सिप करके। द सीक्रेट, कोकोनट वाटर स्टॉक कर लीजिए। फास्टिंग के टाइम आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट हो जाते हैं। 1 से 2 ग्लास कोकोनट वाटर आपको इंस्टेंटली हाइड्रेट करेगा और अगले दिन प्यास भी कम लगेगी। ये एक लाइफ सेवर है और मुझे दुआएं भी दोगे आप ये अगर फॉलो कर लिया तो। थर्ड, सहरी रूल्स। सुहूर आपका दिन भर का फ्यूल है। यहाँ 2 चीजें याद
याद रखनी है। रूल 1, स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स। ओट्स, एग्स, ग्रीक योगर्ट, फ्रूट्स, ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं। रूल 2, लो सोडियम एंड लो शुगर। रात के आखिरी मील में नमक और शुगर कम रखें। हाई सोडियम और शुगर बॉडी का वाटर रिटेन करते हैं और आपको अगले दिन बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। लेकिन सबसे जरूरी बात, रमजान सिर्फ फिटनेस के बारे में नहीं है, ये टाइम है अल्लाह के करीब जाने का और अपनी डिसिप्लिन को हर एस्पेक्ट में इंप्रूव करने का। फिटनेस एक पार्ट है, फोकस अपनी फेथ पर रखिए। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में रमजान मुबारक। लव यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में।